आज हम लोग बहिष्कार के लिए बाइकाट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि शुरुआती दौर में बाइकाट शब्द का प्रयोग बहिष्कार के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। एक्चुअल में आयरलैंड के किसान आंदोलन के बाद जो बहिष्कार है वो बाइकाट का पर्याय बन जाता है, यानी बाइकाट और बहिष्कार एक ही हो जाता है। ये पूरी कहानी क्या है समझिए। चार्ल्स कनिंघम बाइकाट नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1832 में। वो ब्रिटिश सेना में कैप्टन थे। कैप्टन से रिटायर होने के बाद ये आयरलैंड के मेयो काउंटी में भूमि प्रबंधक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। ये किसानों को लेकर के बड़ी सख्त थे, इनकी रवैया बहुत सख्त था। इसी समय जो मेयो काउंटी में सूखा पड़ता है आयरलैंड में, और सूखा पड़ने की वजह से किसान परेशान हो जाते हैं और इनसे मांग करते हैं कि आप लगान की दर 25% कम कर दीजिए। चूंकि ये किसानों के प्रति सख्त थे, इसलिए लगान कम करने का फैसला जो है कि नहीं लेते हैं, किसानों की बातों को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए किसान फैसला करते हैं कि जो भी बड़े जागीरदार हैं, कोई भी मजदूर, कोई भी किसान इन जागीरदारों का कोई भी काम नहीं करेगा, पूरी तरीके से बहिष्कार करेगा। जब भी बाद में चल करके बाइकाट साहब झुकते हैं किसानों के सामने, उनकी मांगों को मांग लेते हैं, लेकिन बाद में उसके चल करके जब भी कोई बड़ा जागीरदार किसानों को लेकर के कोई गलत फैसला लेता है तो वो किसान यही धमकी देते थे कि तुम्हें बाइकाट की तरह बहिष्कार कर देंगे, जैसे बाइकाट का बहिष्कार हुआ था। और यहीं से बाइकाट और बहिष्कार एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद भारत में भी बहिष्कार आंदोलन चला जो कहीं न कहीं यहीं से प्रेरित था।